हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का आज क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 5 डी के गोयल की बुक से है, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो गौरव, सौरभ और वैभव तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। फर्म डिसॉल्व हो गई है। एसेट्स को और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। किस तरह से एसेट और लाइबिलिटी की पेमेंट की है, आपको वो जर्नल एंट्रीज बनानी। तो जर्नल एंट्री में फर्स्ट देखो, मशीनरी 6 लाख रुपए की गौरव ने टेक ओवर कर ली है 50% वैल्यू में। तो 50% वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 लाख रुपए गौरव ले रहा है, जिसकी पेमेंट उसने फर्म को नहीं की। तो फर्म को अभी पेमेंट लेनी है, तो हम गौरव के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उससे पैसा लेना है तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दो, और रियलाइजेशन अकाउंट पे आप क्रेडिट साइड को लिखोगे। एसेट से रिलेटेड जो भी आपको रियलाइजेशन होता है, पेमेंट मिलती है या कोई पार्टनर टेक ओवर करता है, उससे पेमेंट नहीं आती, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हो, क्रेडिट साइड पर लिखते हो। तो प्लांट एंड मशीनरी गौरव ने ले ली है। इसके बाद जो एक क्रेडिटर है, 9,000 का क्रेडिटर है, जिसको आपको पेमेंट करनी है 9,000, उसने आपका स्टॉक 5,000 रुपए का लेकर के अपना क्लेम सेटल कर दिया। तो ये आपका स्टॉक 5,000 का और 9,000 के क्रेडिटर्स आपस में सेट ऑफ हो गए, जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में अब नहीं लिखेंगे। जो स्टॉक को आप ये मान के चलो कि आपने 5,000 रुपए में बेचा या 9,000 में बेचा, आप इसकी एंट्री नहीं करोगे। क्रेडिटर्स की पेमेंट आपने 5,000 में कर दी, ये भी आप ऐसे नहीं करोगे। आप सिंपली यहाँ पर देखो, अगर एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं, सेटलमेंट हो जाती है, तो आप उसे रियलाइजेशन अकाउंट में आगे नहीं लिखोगे, रिकॉर्ड नहीं करोगे। चाहे अमाउंट का डिफरेंस है, आप ये सोचोगे ये 5,000 है, ये 9,000 है, कैसे सेटल हो सकता है, डिफरेंस आ रहा है 4,000 का। नो मैटर, कोई डिफरेंस आ रहा है कोई बात नहीं। आप अगर एक एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेट ऑफ कर रहे हो, तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करो। नेक्स्ट है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, आपने 4 लाख रुपए में बेच दी है। 3 लाख रुपए इसकी बुक वैल्यू है, जिसे आपने 4 लाख रुपए में बेच दी है। कमीशन ब्रोकर ने 2% चार्ज किया है। तो कमीशन अगर ब्रोकर ने चार्ज किया है तो कितना बन जाएगा आपका, 4 लाख रुपए पर आप कैलकुलेट करोगे 8,000 बनेगा, और माइनस कर दो तो 3,92,000 रुपए में आपने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी। तो पेमेंट मिलेगी आपको, पेमेंट मिलेगी तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 3,92,000 से। और एसेट बेच रहे हो, एसेट को जितना भी बेच करके पैसा मिलेगा, आप रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर। तो 3,92,000 से रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपने रिमेनिंग क्रेडिटर्स, जितने भी आपके क्रेडिटर्स और बचे थे, यहाँ तो 9,000 के आपके सेट ऑफ हो गए हैं, बाकी के जो भी क्रेडिटर्स बचे थे उनको आपने 76,000 रुपए की फुल सेटलमेंट पे पेमेंट कर दी है। कितने थे कितने नहीं आपको कोई मैटर नहीं करता, आपने पेमेंट कितनी की है सिर्फ इतने पे कंसंट्रेट करो। तो पेमेंट किए तो अमाउंट आपका जा रहा है बैंक से, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 76,000 से, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। जब लाइबिलिटीज को आप पे करोगे तो आप कहाँ लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। अब आपको ये नहीं लिखना क्रेडिटर है या ये उसको पेमेंट कर रहे हो या कुछ ऐसा लिख रहे हो। क्रेडिटर अकाउंट को आप डेबिट नहीं करोगे, आप किसको करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे 76,000। तो बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा आ जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से आपकी एक एसेट है, जितनी भी एसेट्स हैं, बाकी जितनी भी एसेट्स बच गई हैं, उसे वैभव ने टेक ओवर कर लिया 17,000। अब कितनी बची एसेट लिखा भी नहीं है और आपको उससे मैटर भी नहीं, कितने रुपए में आपको एसेट की वैल्यू मिल रही है, कौन टेक ओवर कर रहा है, बस ये देखो। पेमेंट नहीं मिल रही, वैभव पार्टनर ने ले लिया है, तो वैभव कैपिटल अकाउंट का आप डेबिट कर दो। उससे पेमेंट नहीं आई है, आप उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। और एसेट से रियलाइजेशन से रिलेटेड है, तो आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 17,000, क्रेडिट हो गया ये भी। ये दो एंट्रीज बनेगी यहाँ पर। नेक्स्ट है आपने जो बैंक लोन है आपका 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का उसका इंटरेस्ट ही बनता है 21,000। तो ये दोनों पेमेंट आपको करनी है, बैंक लोन भी और उसका इंटरेस्ट भी। तो अब आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टोटल अमाउंट आप पे कर रहे हो, लोन भी दोगे और इंटरेस्ट भी दोगे, तो 3,21,000 रुपए से रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 3,21,000।
क्लियर है? लाइबिलिटीज की पेमेंट आप कहाँ शो करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई ये सारी एंट्रीज। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब भी मैं आपको जर्नल एंट्रीज साथ के साथ बताती जा रही थी। तो अब ये जर्नल एंट्रीज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी, बहुत इजी लग रही होगी। अगर फिर भी कहीं डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पर ये पॉइंट कैसे होगा। गुड बाय एंड टेक केयर। प्रैक्टिस अपनी जारी रखना।